Assalamu alaikum dear students. Welcome to Pak Garrison Education System Digital Learning Platform. बायोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं मोहम्मद आसिफ आपसे मुखातिब हूँ। आज डिस्कस करते हैं करंट अपकमिंग जो टेस्ट है उसके सिलेबस को रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो अपकमिंग टेस्ट है जो इस वेडनेसडे को होगा उसका सिलेबस क्या है। तो बायोलॉजी टेस्ट सिलेबस जो है बेटा उसमें चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट होगा आरएनए से और एंड होगा कंप्लीट चैप्टर तक जो भी रिमेनिंग आर्टिकल्स होंगे जिसमें आरएनए है, सेंट्रल डोगमा है एंड द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बेटा कुछ पोर्शन इंक्लूड है चैप्टर 6 से जहाँ से आपने ऐड करना है इंट्रोडक्शन से लेकर कंपनसेशन पॉइंट तक। अब इन टॉपिक्स को रिव्यू करते हैं और साथ में इनमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Okay, so first we have RNA. As you can see that RNA is a type of nucleic acid that stands for ribonucleic acid. So just important points that RNA is a single stranded molecule and it includes messenger RNA, transfer RNA and the ribosomal RNA जो मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल दैट प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थायमिन। इसके अलावा यहाँ पे जो शुगर होती है दैट इज प्योरली राइबोस। एज यू नो कि जो हमारे पास डीएनए होता है उसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है, तो आरएनए में जो शुगर होगी वो जो है राइबोस होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ द आरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए एंड वी नो as the name indicates, it carries genetic information from DNA to ribosome for the protein synthesis. Similarly, the ribosomal RNA, as the name indicates, it is a part of the ribosome and it acts as a machinery for the protein synthesis. जहाँ ये अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करते हैं, अमाइनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना इनका काम है एंड देन प्रोटीन बनाते हैं। एंड लास्ट वी हैव ट्रांसफर आरएनए। These molecules are significantly involved in the transfer of amino acid from the cytoplasm to the ribosome. Okay. अब इस टॉपिक में से जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसमें पहला है बेटा व्हाट शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। आप बताएं जरा, आपने अभी पढ़ा कि आरएनए में जो शुगर होती है दैट इज प्योरली राइबोस। व्हाई आरएनए यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड व्हाइल डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। आरएनए में बेटा जो है वो राइबोस शुगर होती है जिसमें सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंट जो होती है ये आरएनए के डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को लिटिल बिट अनस्टेबल बनाती है। आल्दो आरएनए मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो सेल्फ कॉइल कर सकता है, वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, बट अदर स्ट्रैंड्स के साथ वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल नहीं बनाते क्योंकि उनमें अनस्टेबिलिटी होती है, वो स्टेबल नहीं हो पाते। थर्ड वी क्वेश्चन हैव नेम द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए। अभी आपने पढ़ा बेटा मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड द राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट वी हैव which type of RNA carry the genetic information from the DNA to ribosome। आपने देखा कि कौन सा ऐसा आरएनए की टाइप है जो जेनेटिक कोड्स को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम की तरफ लेके जा रहा है, तो वी नो द आंसर इज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हिच टाइप ऑफ आरएनए हैज एन एंटीकोडोन रीजन। तो जब हमने बेटा क्लास में डिस्कस किया था इस टॉपिक को तो हमने देखा है कि हमारे पास जो ट्रांसफर आने मॉलिक्यूल होते हैं उसका एक एंड को एंटीकोडोन रीजन्स कहते हैं, जहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम एंटीकोडोन कहते हैं दैट इज कंप्लीमेंट्री टू द कोडोन प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अगर हम सिंगल वर्ड में इसको आंसर करना चाहें तो द मेन फंक्शन इज दैट इट एक्ट एज ए साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज मशीनरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट व्हाट डज द मैसेंजर आरएनए डिफर फ्रॉम द डीएनए इन द कंपोजिशन। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। As we have discussed earlier that DNA contain deoxyribose sugars while RNA contain ribose sugar. Next, the difference is their strands. DNA is a double stranded and जो मैसेंजर आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो क्या है कि इनमें जो है वो जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं डीएनए में एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायमिन और आरएनए में एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल होती हैं। एक और अहम डिफरेंस ये है कि डीएनए जो है दैट स्टोर genetic information in its sequence while the messenger RNA carry genetic information from the DNA to the ribosome. Okay, next we have the what define the role of transfer RNA in protein and synthesis। हमने देखा ट्रांसफर आरएनए नाम बताता है कि ट्रांसफर आरएनए ये ट्रांसफर करते हैं अमाइनो एसिड्स को from the cytoplasm to the ribosome। Next, which type of RNA form the structural and catalytic core of the ribosome। अब ये खुद आप बता सकते हैं कि कौन सी टाइप का आरएनए जो है वो राइबोसोम का कैटालिटिक कोर बनाता है, तो दैट इज राइबोसोमल आरएनए। व्हाई इज आरएनए कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा है, हम डिस्कस भी करने वाले हैं कि जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनती है। अब इसमें ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमारा मैसेंजर आरएनए उसको जो है वो डिकोड किया जाता है और उसको डिकोड करते हुए अमीनो एसिड को अरेंज किया जाता है और इस काम में एक तो मैसेंजर आरएनए खुद से इन्वॉल्व है
सेकेंडली अमाइनो एसिड को अटैच करने में राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए इन्वॉल्व हैं, और उन अमाइनो एसिड को जोड़ने में राइबोसोमल आरएनए जो इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है आप देख सकते हैं दैट इज सेंट्रल डोग्मा, द मेन प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें जीन खुद को एक्सप्रेस करती है। हम जानते हैं मोस्टली हमेशा जीन जब भी है वो मोस्ट ऑफ जीन जो है वो जो हमारे पास बॉडी में एक्सप्रेस होती हैं वो एक्सप्रेस होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। इसका जो प्रोसेस है उसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं जीन एक्सप्रेशन का। अब इसमें बेटा हमारे पास दो मेन स्टेप होते हैं, नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन, नंबर 2 ट्रांसलेशन। As the arrows indicate, the transcription is a process in which the information of the DNA is copied in the form of RNA, especially messenger RNA. And then in a translation, the information present on the RNA is decoded in the form of protein by combining amino acids together with the help of ribosome. ठीक है, अब इसमें से जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज द टर्म सेंट्रल डोग्मा ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन्स, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो इन द सेंट्रल डोग्मा। हमने देखा कि डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, सॉरी राइबोसोमल डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, एंड देन जो है वो आगे पास और होती है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट विच प्रोसेस कन्वर्ट डीएनए इनटू मैसेंजर आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। Which process convert messenger RNA into polypeptide chain, that is translation. Okay. Next we have in which cell organelle that the translation take place. Cell organelles we know जो सेल में जो साइटो जो है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है सेंट्रल डोग्मा के सेकंड स्टेप का ट्रांसलेशन का, वो बेटा राइबोसोम कहते हैं। अब राइबोसोम हम जानते हैं वो सेल के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं। तो हम इसको अगर ऑर्गेनल्स की बात करें तो द प्योरली राइबोसोम विद रिस्पेक्ट टू जो है वो उनकी लोकेशन के साथ से हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि वो प्रोटीन जो सेल से एक्सपोर्ट होनी है वो उस प्रोटीन को बनाने वाले वो राइबोसोम होंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, और जो सेल के अंदर यूज होती है उस प्रोटीन को बनाने वाले जो राइबोसोम होंगे वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। तो सिंपली राइबोसोम्स आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन प्रोसेस। व्हाट इज द रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए सेंट्रल डोग्मा? हमने देखा मैसेंजर आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। नेक्स्ट विच एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है एंजाइम बेटा? तो यहाँ पे हमारे पास ये एंजाइम होते हैं जिनका नाम है द मोस्ट सिग्निफिकेंट, और तो बहुत से एंजाइम यहाँ पे जो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे अहम बेटा वो हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज। इसकी भी टाइप्स होती हैं बट वो हम फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। विच एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। साथ में हमारे पास जो है वो प्राइमेज एंजाइम होता है, टोक्योआइसोमरेसेस होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, बट द मेन एंजाइम जो है वो आरएनए पॉलीमरेज है। Next, how does the transfer RNA helps in translation? We know it carries the it carries amino acids from the cytoplasm to the ribosome for the translation process. Next, we have conjugated molecules. Conjugated ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बनते हैं। जब डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं। तो फर्स्ट वी हैव द फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलेंगे, सेल सेक्रीशंस में रोल प्ले करते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स बनाते हैं। ठीक है, सेल एडहेजन, सेल को एक दूसरे के साथ अटैच होने में मदद करते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुल्स जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं उनको बनाने में रोल प्ले करते हैं, और सेल की मेम्ब्रेन का भी अहम कंपोनेंट है। ग्लाइकोलिपिड्स एक अनदर कैटेगरी है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बेटा, जो सेल मेम्ब्रेन का अहम कंपोनेंट है, सेल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन को और एडहेजन टू नेबरिंग सेल्स। ऐसे ही वी हैव द थर्ड टाइप दैट इज लिपोप्रोटीन्स, जहाँ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं। अब ये बेटा बेसिक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का बहुत से एंजाइम्स को बेटा बनाने में रोल प्ले करते हैं, ये सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, बहुत से एंटीजन केमिकली लिपोप्रोटीन्स होते हैं, सेल के एडहेजन्स में भी और टॉक्सिन भी केमिकली लिपोप्रोटीन में पाए जाते हैं। लास्ट वी हैव द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। जब न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन बनती है, जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जांपल वो न्यूक्लियोहिस्टोन है, जो हमारे जीनोम में, डीएनए में, क्रोमोसोम में पाई जाती है, बट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज करने में, उसका स्ट्रक्चर बनाने में, न्यूक्लियोसोम को बनाने में, और हेल्प करता है इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये जनरल सी ओवरव्यू है हमारे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ से हम क्वेश्चन बेटा हमारे पास जो है वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होती हैं, एंड और न्यूक्लियोस्टोन इंपोर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके बेटा जी, नेक्स्ट हम अगले चैप्टर के टॉपिक्स बायो एनर्जेटिक्स पे बात करते हैं। तो हम जानते हैं बायो एनर्जेटिक्स, एनर्जी का फ्लो है बायोलॉजिकल सिस्टम में, एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है, दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। जिसमें से बेटा आई एम शॉर्ट क्वेश्चंस define bioenergetics and the name the energy capturing and energy releasing process. We know during photosynthesis, light energy is captured and converted into chemical energy, and that is why photosynthesis is designated as energy capturing, while respiration, in which food is broken down
and energy is released. So respiration is considered as an energy releasing process. Okay, next we have the ATP adenosine triphosphate, the energy currency of the cell, जिसमें ये तीन बेटा बेसिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है एडेनिन, आपकी नाइट्रोजन बेस, राइबो शुगर और तीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो आपस में अटैच होते हैं। तो ये आपस में मिलते हैं तो बेटा हमारा एनर्जी करेंसी बनती है, जो कि एक यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इसको हम अपनी बॉडी के बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए, हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ों की सिंथेसिस के लिए, मसल फंक्शनिंग के लिए, बॉडी में तमाम तरह जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रोल होते हैं, वो बेटा एटीपी के जरिए से परफॉर्म किए जाते हैं। अब इस ये बेटा जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज अबाउट, जब हम एक एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं तो उस दौरान बेटा हमारे पास 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ से बेटा कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें व्हाट डज एटीपी स्टैंड्स फॉर? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। व्हाई द एटीपी कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? बिकॉज वी नो कि इसमें ये सेलुलर एक्टिविटीज में बेटा यूज होती है। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें सारी जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में यूज होती है। थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ एटीपी, तो हमने देखा एडेनिन, द नाइट्रोजनस बेस, राइबो शुगर and three phosphate molecules. Where in the cell the most ATP are produced? Where in the cell the most ATP produced? We know ATP प्रोड्यूस होते हैं सबसे ज़्यादा बेटा हमारी जो है वो फैक्ट्री ऑफ एनर्जी या फिर फैक्ट्री ऑफ एटीपी जो हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर बेटा जो है वो जो एटीपी हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होते हैं। And how many phosphate groups are present in ATP? We know there are three ATP molecules present in three phosphate group present in ATP. Okay. Next, what bond in ATP store the most energy? The most energy. We know pyrophosphate bonds हैं between the phosphate molecule, last two terminal phosphate होते हैं, उनके दरम्यान में जो एनर्जी स्टोर होती है वो pyrophosphate bond, phosphorus के दरम्यान बॉन्ड है। राइट रिएक्शन ब्रेकडाउन, अब ये आप सिंपली आप जानते हैं कि हम किस तरह से उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। एटीपी प्लस वाटर जो ब्रेकडाउन होगा, एंड आगे हमें एडीपी साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और साथ में 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज करेगा। और एटीपी इज रीजनरेटेड इन अ सेल। तो बेटा जब हमारी बॉडी में ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एटीपी को एनर्जी और फॉस्फेट बेटा दी जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, एटीपी के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है, तो इससे क्या बनता है, एटीपी बनता है। नेम वन सेलुलर प्रोसेस दैट रिक्वायर एटीपी। तो हमारी बॉडी में बेटा सारे प्रोसेस, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तमाम तर प्रोसेस रिक्वायर करते हैं एटीपी। एटीपी और एडीपी का डिफरेंस सिंपली हम जानते हैं कि उसमें दो फॉस्फेट हैं, इसमें तीन फॉस्फेट होते हैं। एटीपी ट्राइफॉस्फेट है, वो डाइफॉस्फेट है, एंड सो अदर डिफरेंस। नेक्स्ट वी हैव अ डिफरेंस टॉपिक दैट इज फोटोसिंथेसिस। सूरज की रोशनी में खुराक का बनना, फोटोसिंथेसिस, जहाँ बेटा आप देख सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो लीफ है, लीफ के क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बेटा रिएक्ट करते हैं सूरज की रोशनी में, और वो क्या बनाते हैं, शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिनके रिजल्ट में जो हमारे पास ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट आता है। अब इस टॉपिक से हम क्वेश्चन बेटा फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, इसकी जनरल इक्वेशन है बेटा, और सेल के अंदर किस जगह पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है, वी नो द क्लोरोप्लास्ट। कंपनसेशन पॉइंट क्या होती है, एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे बेटा हमारे पास प्लांट के अंदर जो है वो कोई भी किसी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं होता। मीन प्लांट ना माहौल से कोई गैस ले रहा होता है, ना ही कोई दे रहा होता है। इस मोमेंट पे प्लांट के नाम कहते हैं नो नेट गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है टू द रेट ऑफ गैस।